ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई जख्म देता है और बहन जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाती है। गुलाम है हम आपके भाईजान के, सूबेदार बनकर रह गए हैं हम बस। ये क्या कर दिया तूने बेवकूफ? शहंशाह की बहन पर हाथ उठा दिया, उसे रुला दिया जिसकी आंखों में जलाल खुशी के आंसू तक नहीं देख सकता। हमें माफ कर दो बख्शीबानो, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बख्शीबानो, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हमें आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपके ऊपर हाथ उठाकर हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और खुदा इस गुनाह के लिए हमें इसी वक्त उठा ले। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप तो हमारे शौहर हैं, पूरा हक है आपका हम पर। इस तोहफे के काबिल नहीं हैं हम। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? आप तो हमारी सरताज है। एक काम करना, अपने चेहरे पर गुलाब के अर्क से इस निशान को छुपा लेना। आप चिंता मत कीजिए, ये हमारे शौहर और बीवी के बीच की बात है। हमारा ये चेहरा किसी से भी आज के हादसे के बारे में शिकायत नहीं करेगा। खुदा पर यकीन कीजिए, जल्द ही आपको भाईजान की तारीफ मिलेगी। जलाल की तारीफ नहीं, उसका तख्त चाहिए हमें। तुम्हारे साथ निकाह किया, एक बेवा को अपनाया ताकि आगरा हमारी मुट्ठी में आ सके। तुम तो महज एक सीढ़ी हो बख्शी बानो, जिस पर पैर रख के आगरा के तख्त पर बैठेंगे हम। क्या हम अपनी भाभी जान से मिल सकते हैं? अरे आप आइए ना। आदाब भाभी जान। जी नमस्कार। पर आपने आने का कष्ट क्यों किया? कोई काम था तो हमें बुलावा दे दिया होता। क्यों? अपनी भाभी जान से मिलने के लिए कोई काम होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। विराजिए, हम आपके लिए एक नजराना लाए हैं। ये तो हमारे यहाँ की कारीगरी है। इसीलिए तो लाए हैं। जब हम मायके से दूर थे तब एहसास होता था कि घर से जुड़ी छोटी सी याद भी कितनी बड़ी बन जाती है। इसलिए हमने आपके लिए आपके यहाँ की कारीगरी का एक जेवर मंगवा लिया। आपका ये प्रेम हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। आप तो खैरियत से है ना? हम समझ सकते हैं, भाईजान को समझना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। सही कहा आपने, समय सब कुछ ठीक कर देता है। घाव कितना भी गहरा हो भर देता है। यदि आप बुरा ना माने तो आपका ये दुपट्टा हम सही करना चाहेंगे, अधिक सुंदर लगती हैं। अच्छा रुकिए, हम अभी आते हैं। ये आपके लिए। यदि आप हमारे बारे में इतना सोच सकती हैं तो ये छपका भी आपको हमेशा अपनों की याद दिलाएगा, चाहे आप कितनी भी दूर रहें।
शुक्रिया। बोलो जलाल, जवाब दो। एक बार फिर से कहती हूँ, मायने इसके जानोगे, शक्ल देख पहचानोगे। बोलो ये क्या है? आईना। बहुत खूब। चलो अब हम तुमसे कुछ पूछते हैं। ठीक है। लोहे के चने दांतों तले पाते हैं उसको, खाया वो नहीं जाता लेकिन फिर भी खाते हैं उसको। ये कैसी अजीब पहेली है? आसान तो है अशरफी। अरे रहीम, आप यहाँ? हमें आज का खेल यहीं रोकना होगा। हमने आज का वक्त रहीम को दिया है। आइए रहीम, आप शहंशाह के पास बैठिए। तो बताइए कौन सा खेल खेलना चाहेंगे आप? हम वो खेल खेलना चाहते हैं जो हमारे बाबा हमारे साथ खेला करते थे। माफ कीजिएगा शहंशाह, आपके आराम में खलल डाला। हम लेकर जाते हैं इसे। नहीं सलीमा बेगम, हमने खुद वक्त दिया है रहीम को। तो बताइए रहीम, कौन सा खेल खेला करते थे आप खान बाबा के साथ? आपको घोड़ा बनना होगा और हम आप पर बैठकर सवारी करेंगे। वाह, पूरे हिंदुस्तान की लगाम हमारे हाथों में और आप हमें ही घोड़ा बनाना चाहते हैं। वादा क्या तो निभाना पड़ेगा ना। रुकैया बेगम, आप रहीम को हमारी पीठ पर बिठाइए। जी चलिए रहीम जी, सवारी के लिए तैयार हो जाइए। चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक। बस आज के लिए इतना ही, हम थक गए। अगली बार तक तरोताजा हो जाना, हम फिर से सवारी करेंगे। माफी चाहते हैं आपसे, आपके आराम में खलल डाला। नहीं सलीमा बेगम, तकलीफ तो वो थी जो खान बाबा ने हमारे लिए उठाई थी। हम तो बस रहीम के बचपने का लुत्फ उठा ले। जो कुछ भी खान बाबा ने हमारे लिए किया, हम उसे वो सब लौटा देना चाहते हैं। खान बाबा हमारे अतालिक थे और अब हम रहीम के अतालिक और उसके निगहबान भी। बेहद खास है ये हमारे लिए। शुक्रिया शहंशाह, अब इजाजत चाहते हैं। चलिए। या खुदा, कब हमें नीमत अता फरमाएगा? कब हमारी गोद भरेगी? जिंदगी बख्शी खुदा ने 4 दिन, तो कोई गम नहीं। घर गुजरे साथ तुम्हारे ये दिन, 200 साल से भी कम नहीं। वाह सलीमा बेगम, आप तो बहुत ही अच्छी कविता लिखती हैं। कविता नहीं, शेर है ये। कविता हो या शेर, दोनों जीवन को देखने का अलग दृष्टिकोण देते हैं। हाँ जोधा बेगम, मायने ये नहीं रखता कि हम कितना जीते हैं, अगर मायने रखता है तो ये कि हम कैसे और किसके साथ जीते हैं। कभी कभी हमें रहीम के अब्बू की याद आ जाती है। मरहूम खाने खाना बैरम खान, ये शेर उन्हीं का है। जिंदगी बख्शी खुदा ने 4 दिन, तो गम नहीं, साथ तेरे गुजरे कर 100 साल से भी कम नहीं। झूठी तारीफ कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं बेगम, आप जब हमारे साथ होती हैं तो कसम खुदा की दुनिया के तमाम रंज व गम हमसे दूर हो जाते हैं। बस अपने 4 दिन की यादें हमारे साथ छोड़ के चल दिए वो। रहीम तो आपके साथ है ना, और कितना प्रेम भी करते हैं वो आपसे। पर रहीम हमारी औलाद नहीं है जोधा बेगम, वो तो मरहूम खाने खाना की एक और बेगम की औलाद है। हम तो रहीम की दूसरी अम्मी जान है। बहुत ही प्यारा बालक है रहीम, और खुशकिस्मत भी। रहीम को खाने खाना जैसे वालिद मिले
और शहंशाह जैसे अतालिक शहंशाह रहीम से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी खाने खाना शहंशाह से करते थे। जानती हैं आप, आज खुद शहंशाह घोड़ा बनकर रहीम को सवारी करवा रहे थे। इन्हें बामुशक्कत कैद खाने में डाल दिया जाए और हम चाहते हैं कि लोग चीखे सुने, मिसाल कायम हो इन्हें देखकर, ताकि कभी भी कोई भी शहंशाह की तौहीन करने की हिम्मत ना कर सके। विश्वास नहीं होता कि शहंशाह के मन में कहीं कोमलता भी है। हमें स्मरण है उस दिन दीवाने आम में उस मासूम बालक के माता पिता को अलग करके बंदी बना लिया, और दूसरी ओर यहाँ पर पितृत्व व्यवहार। गलत फहमी हुई है आपको जोधा बेगम। जिस बच्चे की आप बात कर रही हैं उसके वालिदैन को उसी वक्त रिहा कर दिया गया था। हम मानते हैं कि एक शहंशाह होने के नाते उन्हें कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन शहंशाह के मन में भी एक मोहब्बत का सौटा बहता है जो हमने महसूस किया है रहीम को लेकर। और शहंशाह ही क्यों, रुकैया बेगम भी रहीम से उतनी ही मोहब्बत करती हैं। आज हमने पहली बार रुकैया बेगम की आंखों में आंसू देखे। आंसू? रुकैया बेगम की आंखों में? हाँ, क्यों नहीं। आखिर रुकैया बेगम एक औरत है और एक औरत का दिल माँ का दिल होता है। 8-9 साल की थी रुकैया बेगम जब उनका निकाह शहंशाह से हो गया। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और बचपन साथ बीता दोनों का। शहंशाह और रुकैया एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त हैं। रुकैया को बचपन से शहंशाह पर हक जताने की फितरत बन गई, तो शहंशाह को उनकी हर बात मानने की आदत बन गई। अफसोस इस बात का है कि वो आज तक शहंशाह को उनकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा नहीं दे पाई, मुगल सल्तनत का वारिस। बाबा, आपको देखकर यहाँ बहुत खुशी हुई। बा अरब, बा मुलाहिजा, होशियार, बेगम शहंशाह हिंद जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान, आपने हमें बुलाया? हाँ, आओ बैठो। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंद, ताज सल्तनत मुगलिया, शहंशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आपने हमें याद किया अम्मी जान? हाँ, हम चाहते हैं कि बाबा नए जोड़े को अपनी दुआओं से नवाजें। बाबा, आइए, तशरीफ लाइए। आइए, तशरीफ। हमारी दुआएं इस नए जोड़े के साथ हैं। हमीदा बेगम, आप लिख लीजिए, जोधा जलाल की ये जोड़ी तारीख में मुगल सल्तनत का नाम रोशन करेगी और बहुत जल्द मुगल सल्तनत को एक वारिस मिलेगा। आमीन सुम आमीन। बाबा, आपने ये खुशखबरी देकर दिल बाग बाग कर दिया। हम ये कसम लेते हैं कि जब तक ये खुशगवार दिन नहीं आ जाता,
हम अजमेर शरीफ तक पैदल चलकर जाएंगे और वापस भी पैदल ही आएंगे। माफ कीजिएगा अम्मी जान, क्या आपको नहीं लगता कि आप इस बात को कुछ ज्यादा ही संजीदगी से ले रही हैं? इस उम्र में ऐसी कसम आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। शहंशाह बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मी जान। नहीं जोधा, जो कसम ले ली सो ले ली। मुगल सल्तनत का नया वारिस आने तक हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। ये हमारा फैसला है। हुजूर, बेगम जोधा आपसे मुलाकात की इजाजत की तलबगार हैं। आने दो उन्हें। जी हुजूर। कहिए। सबसे पहले इस समय आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर हमसे रहा नहीं गया। अम्मी जान ने ईश्वर से जो कामना की है उसके बारे में सोच के हमें कष्ट हो रहा है। कितना दूर है आगरा से अजमेर। हम जानते हैं और समझते भी हैं। यदि आप समझते हैं तो आपको फिर से समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम नहीं चाहते कि हमारे कारण अम्मी जान को कष्ट सहना पड़े। पर हमने उन्हें मना किया था ना। आपकी नाव में वो बल नहीं था जो उनके प्रण में था। एक बार अपनी बात पर बल देकर समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने? तो क्या अब हमें आपसे सीखना होगा कि हम अम्मी जान से कैसे पेश आएं? हर प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है शहंशाह, कई बार उत्तर भी देना होता है। बताइए, कैसे मनाएंगे आप अम्मी जान को कि वो अपनी हठ त्याग दें? मुश्किल है, पर कोशिश की जा सकती है। अम्मी जान को अजमेर शरीफ पैदल जाने से रोकने का एक तरीका है, पर उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। कैसी सहायता? आपके वालिदैन के सामने हमने झूठा नाटक करके आपकी बातों पर रखी थी। अब आपकी बारी है। हमारी अम्मी जान की सुकून के लिए आपको एक नाटक करना होगा। कैसा नाटक? पर पहले ये कहिए कि आप इस नाटक को करने से मना नहीं करेंगे। अगर आपको अम्मी जान की इतनी ही फिक्र है तो आपको ये नाटक करना होगा। कसम खाइए कि आप इस नाटक को करने से मना नहीं करेंगे।
अम्मी जान हमसे एक वारिस चाहती है, उसी की खातिर उन्होंने अजमेर शरीफ पैदल जाने की मन्नत मांगी। अगर आप चाहते हैं वो ना चाहे तो आपको सबके सामने ये जताना होगा कि आप हमारे बच्चे की मां बनने वाली हैं।